हम लोग आए हुए हैं खाटू श्याम और ये ब्लॉग रहेगा कि दिल्ली से खाटू श्याम तक कैसे आया जाता है। जय श्री श्याम बाबा बोलिए। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मोबाइल फोन बंद करके Come and fly away with me. हे गाइस, वेलकम टू हेलो टू लाइफ एंड जय श्री श्याम। हम लोग आए हुए हैं खाटू श्याम और ये ब्लॉग रहेगा कि दिल्ली से खाटू श्याम तक कैसे आया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस है और बाकी हम लोग दिखाएंगे मंदिर क्या है। सो स्टे ट्यून्ड। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट है और हमारी श्याम बाबा की यात्रा ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो सुबह के टाइम निकलिए, नहीं तो लेट नाइट निकलिए, क्योंकि अगर आप जाम देख सकते हो। तो अभी मैं कालिंदी कुंज ब्रिज पे हूँ, करीबन 20 मिनट हो गए हमको यहाँ पे। अब ये इतना स्लो मूविंग ट्रैफिक है कि करीबन 1 घंटा यहाँ पे और लगेगा। तो इफ़ यू प्लानिंग, अगर आप दिल्ली से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो या तो अर्ली मॉर्निंग निकलो, नहीं तो लेट नाइट निकलो, या तो फिर जाम में फंसो। कालिंदी कुंज क्रॉस करते ही हम सीधा DND KMP एक्सप्रेसवे पे आ गए। यहाँ ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ था और एक्सप्रेसवे की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिली। लॉन्ग ड्राइव के लिए परफेक्ट रूट। तो हमको ड्राइव करते हुए करीबन 1 घंटा हो गया है। हम घर से 12 बजे निकले थे, अभी 1 बज रहा है। अभी फिलहाल हम DND KMP एक्सप्रेसवे पे हैं। ये भी दिल्ली NCR का ही पार्ट है, रिंग रोड टाइप की है। इसके बाद हम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे लेंगे एंड देन वहाँ से हम लोग कवर करेंगे जयपुर का रूट एंड वहाँ से कट के एक खाटू श्याम का जाता है, तो वहाँ से लेंगे। वैसे दिल्ली से खाटू श्याम के लिए और भी रूट्स हैं, जैसे गुरुग्राम हो या फिर NH48 से जयपुर साइड, लेकिन हमने फास्टेस्ट और स्मूथेस्ट ऑप्शन DND KMP वाला रूट चूज किया। ये DND KMP एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा है, किरंज टोल प्लाजा। यहाँ टोल लगा 150 रुपीज़। क्यू भी ज़्यादा नहीं थी, सो क्विकली क्रॉस हो गया। अभी हम लोग DND KMP एक्सप्रेसवे छोड़ के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे एंट्री की है। उस पर टोल कटा है, कितना कुछ टोल कटा है मैं बाद में आपको वीडियो पे दे दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जयपुर एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। हम लोग को टाइम हो गया है करीबन 1.5 घंटा वहाँ से चले हुए, और उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे क्या टोल आएगा, कितना आएगा। रोड तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो अगर आप गुड़गांव से ना जाते इस रोड से जाओगे तब भी अच्छा रास्ता रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंट्री होते ही पता लग जाता है कि ये इंडिया का एक टॉप क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक्सप्रेसवे है। यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है, सुपर स्मूथ और सुपर वाइड लेन्स। यहीं पर आता है वो फेमस वायरल मैकडॉनल्ड्स, जो सोशल मीडिया पे हर जगह दिखता है। बहुत सारे ट्रैवलर्स यहीं रुकते हैं, फोटोज लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव का ब्रेक एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग ने अपना लिया है पहला स्टॉप, जब से हम लोग नोएडा से चले हैं। करीबन 2 घंटे हो गए और ये है हमारे पीछे वायरल मैकडी। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नोएडा से करीबन 2 घंटा लगता है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब जैसे हम लोग दिल्ली में सुन रहे थे कि वहाँ पे जाना है, खाना है, क्योंकि बहुत फेमस था ये। इसके बारे में जब से ये ओपन हुआ हम बहुत सुन रहे थे और आए यहाँ पे। लिटरली यहाँ बहुत भीड़ है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। ट्रिप आया हुआ है बच्चों का और पता नहीं क्या क्या, बहुत भीड़ है। मतलब कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि मिड वीक है, आज थर्सडे है। थर्सडे के दिन इतनी भीड़ हो रखी है। हालांकि फेमस ये वायरल मैकडी के नाम से है, बट यहाँ मैकडी के अलावा हल्दीराम भी है, स्टारबक्स भी है और KFC भी है। तो आओ आप वायरल मैकडी के लिए, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत है। यहाँ पे जगह ढाबा करके भी आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए भी अच्छी जगह है। प्लस पेट्रोल पंप है, तो ये कि आप आप एक पिट स्टॉप ले सकते हो 2 घंटे की दूरी पे। यहाँ पे बहुत क्लीन वॉशरूम्स भी हैं, खाने पीने के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आई मीन इट्स अ गुड प्लेस। वीकेंड ड्राइव्स के लिए भी अच्छी स्पॉट हो सकता है। ये मैकडॉनल्ड्स पॉइंट ट्रैवलर्स के लिए लिटरली एक लैंडमार्क बन चुका है। एक्सप्रेसवे पे इतना क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशियस फूड स्टॉप बहुत ही कम मिलता है। हमने भी सोचा कि यहीं परफेक्ट ब्रेक लेते हैं। फैमिली के साथ हमने मैकडॉनल्ड की मील्स ऑर्डर किए, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी और मैंने पापा के लिए मसाला चाय। सब कुछ फ्रेशली सर्व्ड मिला। हमने थोड़ी देर यहाँ बैठकर एनर्जी रिचार्ज करी, थोड़ा स्ट्रेच किया और जर्नी को रिलैक्स मोड में एंजॉय किया। ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस रोड पे आए, सामने अरावली हिल्स का स्टनिंग बैकड्रॉप दिख रहा था। लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे, हल्की धूप और पीछे वो माउंटेन्स,
पूरा ड्राइव इंस्टेंटली सीनिक हो गया। ये पूरा सेगमेंट ट्रिप का बेस्ट पार्ट लगा। डोनाल्ड से निकल चुके हैं, हमको 2.5 घंटा हुआ, आधा घंटा हमने स्टे लिया यहाँ पे। बहुत ही अच्छे वाइब थे। अगर आप जयपुर जाने का प्लान कर रहे हो तो जस्ट रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी है, हवा भी मिल जाएगी कार के लिए, प्लस खाने पीने के लिए अलग अलग ऑप्शंस भी थे। हम लोग अपना जर्नी दोबारा शुरू कर दिया है, करीबन 4 घंटा दिखा रहा है यहाँ से, और अभी एक्सप्रेस वे भी चढ़े। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन लिटरली नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, सुपर विजिबिलिटी, मिनिमल कर्व्स और लॉन्ग स्ट्रेचेस जहां क्रूज कंट्रोल परफेक्ट चलता है। इंडिया की हाईवेज का ग्रोथ यहां क्लियरली दिख जाता है। अभी नोएडा से निकले हमको करीबन 3 घंटा हो गया है। एक्सप्रेस वे चढ़ते हुए भी 1.5 घंटा हो गया होगा। जब आप नॉर्मल रूट से जयपुर जाते थे पुराने हाईवे से, तो वहाँ पे हम लोग को ढाबे, कई ट्रेडिशनल ढाबे जो बहुत मिलते थे। बट नए एक्सप्रेस वे में जो जैसे अभी हम लोग मैकडी पे रुके थे, या तो उस टाइप के ढाबे, हमने ट्रेडिशनल ढाबे नहीं है जहाँ पे बैठ के आप चाय या थोड़ा सा वैसे। बट ओके, अभी वो शायद ही नया ही एक्सप्रेस वे खुला है, कुछ समय बाद यहाँ भी खुल जाएंगे। बट अभी अगर आप आ रहे हो तो ये माइंड में रखना कि आपको जो ऐसे बड़े फ्रेंचाइजी चेन्स हैं वहीं मिलेंगे, आपको ट्रेडिशनल ढाबे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मैकडॉनल्ड से करीबन 1 घंटा आगे चलने पर हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट लिया जयपुर साइड के लिए, खाटू श्याम जी रूट पर आगे बढ़ने के लिए। इस सेगमेंट का टोल लगा 335 रुपीज। It's been 3.5 hours since we have left Noida. अभी हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतर आए हैं। हम लोग अपना जयपुर के हाईवे पे आ गए हैं। जयपुर हाईवे अपना पुराना जो ओल्ड रूट था उसी पे है। तो एक्सप्रेस वे खत्म हो गया, एक नॉर्मल रूट खत्म हो गया। अभी 2.5 घंटा और बचा है टिल खाटू श्याम। 144 किलोमीटर्स दिख रहा है। एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद जो रेगुलर हाईवे स्टार्ट होता है वो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट कंडीशन में मिला। रोड्स मोस्टली स्मूथ थे, पॉटहोल्स बहुत कम थे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी कंफर्टेबल रहा। हाँ, बीच बीच में काफ़ी पॉपुलेटेड टाउन्स और छोटे बाजार आए जहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो करना पड़ा। बाइक्स और लोकल व्हीकल्स ज़्यादा मिलते हैं, सो नेचुरली स्पीड कम करनी पड़ती है। बट यही स्मॉल टाउन वाइब्स लॉन्ग ड्राइव को इंटरेस्टिंग बनाती है। रास्ते भर आपको काफ़ी ढाबे, चाय पॉइंट और लोकल फूड स्टॉल्स मिलते रहते हैं। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के साइड के ढाबे अलग ही चार्म रखते हैं, पाम ट्रीज, चारपाइयाँ और मिट्टी की खुशबू। हमने भी एक ढाबे पे छोटा सा स्टॉप लिया, थोड़ा स्ट्रेच किया, पानी पिया और हवा के मजे लिए। हमारा स्टॉप राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करते ही था। हमने यहाँ गर्मा गर्म आलू के पराठे और राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा ट्राई करी, और चाय तो मस्ट है। लोग अभी एक होटल में रुके हैं खाटू श्याम से करीबन 100 किलोमीटर राजस्थान का। ये दाल बाटी चूरमा खा ली। दाल बाटी तो हम लोगों ने खा लिया, मैं चूरमा खा रहा हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा है। ये एक मीठा चीज़ है, इसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं और डेजर्ट है, यहाँ का लोकल डेजर्ट है और बहुत ही टेस्टी है। इफ यू आर कमिंग टू राजस्थान, जस्ट ट्राई दिस वंस, अमेजिंग। ब्रेक के बाद फिर से राजस्थान की रोड्स पे ड्राइव स्टार्ट करी। कंट्री साइड राजस्थान की ब्यूटी अलग ही वाइब देती है। मिट्टी का रंग, ओपन लैंडस्केप और दूर दूर तक पहाड़ियाँ। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के हिसाब से, और यहाँ का रूरल लाइफ काफ़ी यूनिक और पीसफुल लगता है। इसी रूट पे थोड़ा सा आगे नेकल वाला टोल प्लाजा आता है। यहाँ का टोल 60 रुपीज लगा। एंट्री क्विक थी, ज़्यादा रश नहीं था। रिंगस की तरफ जाते हुए हम काफ़ी छोटे टाउन्स, विलेजेस और पॉपुलेटेड स्ट्रेचेस से गुजरे, जिनमें चोमू सबसे नोटिसेबल था। इस पूरे स्ट्रेच पर रोड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला। मेजर पॉटहोल्स नहीं मिले और हाईवे का फ्लो काफ़ी स्मूथ था। रास्ते में हर 2-3 किलोमीटर पे आपको चाय स्टॉल, ढाबे और स्मॉल ईटरीज मिल जाती हैं। जैसे जैसे हम रिंगस के पास पहुंचे, शाम का टाइम हो चुका था, सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे रास्ता डार्क होने लगा था। स्ट्रीट लाइट कुछ जगह थी, कुछ जगह नहीं थी। टिपिकल रूरल हाईवे फील। ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो हो गया था बिकॉज लोकल गाड़ियाँ और 2 व्हीलर्स ज़्यादा मिलने लगे थे, लेकिन ओवरऑल ड्राइव कंफर्टेबल थी
और ये सेगमेंट एक ऑथेंटिक राजस्थान हाईवे एक्सपीरियंस दे रहा था। शाम के करीब 6:15 बजे हम पहुंच जाते हैं रिंगस शहर में। तो नोएडा से करीबन 7 घंटे चलकर हम लोग आ गए हैं रिंगस। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ये आपका डेस्टिनेशन होगा, यहाँ पे आपको उतरना होगा और यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि 40-50 रुपये लेता है खाटू तक का। तो रिंगस से खाटू की दूरी करीबन 17-18 किलोमीटर है और करीबन 30-35-40 मिनट लगते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू की तरफ रिंगस से। रिंगस से खाटू श्याम के लिए 2 रूट्स मिलते हैं। एक है सिंगल लेन रोड, जो कि अवॉइड करना चाहिए, हालांकि ये 17 किलोमीटर्स का ही है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है हाईवे से, ये रूट आपको 24 किलोमीटर्स का पड़ेगा, लेकिन हाईवे में डबल साइड रोड और उसके बाद का 10 किलोमीटर्स का कनेक्टिंग रोड बहुत ही अच्छा और स्मूथ है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी टेम्पल के पास। जो सेकेंड रूट हमने लिया था वो डायरेक्टली हमको खाटू श्याम टेम्पल के पास पहुंचा देता है। क्योंकि खाटू श्याम टेम्पल के पास बहुत ही घनी क्राउडेड मार्केट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से तोरण गेट चलते हैं। तोरण गेट का माहौल एकदम अलग ही होता है, लाइट्स, डिवोशनल वाइब्स और लोगों का उत्साह। हमने तोरण गेट के पास ही एक होटल ले लिया और कार होटल के पार्किंग में खड़ी कर दी ताकि क्राउड से बच सकें। तोरण गेट के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स, फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सेल्फी पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पे ऊँट के साथ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। खाटू पहुंचते ही आपको तोरण द्वार के आसपास होटल ले लेना है, इट्स रिकमेंडेड, क्योंकि गाड़ी पार्किंग की ईजिली वहाँ पर अवेलेबल होता है। तोरण द्वार से आपको ऐसे एक ई रिक्शा में मंदिर तक पे जाने की सुविधा, पैदल भी जा सकते हो, बहुत पास में ही है। बट अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या आप नहीं चलना चाहते हो तो ऐसे ई रिक्शा से चले जाओ, 20 पर हेड लगता है। एंड यू कैन बार्गेन ऑल्सो, आप अगर रिजर्व कर रहे हो तो। जय श्री श्याम बाबा बोलिए, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो तोरण गेट से टेम्पल तक हमने एक ई रिक्शा लिया, सिर्फ 20 पर हेड। रास्ता काफ़ी लाइवली था, दोनों तरफ शॉप्स, प्रसाद स्टॉल्स, कलरफुल लाइट्स और भक्ति का माहौल। जब आप यहाँ से गुजरते हो तो लगता है पूरा टाउन श्याम बाबा के नाम पे डूबा हुआ है। और इस वक्त मैं आपको खाटू श्याम जी की कहानी थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। श्याम बाबा, जिनका असली नाम बर्बरीक था, भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाकर 3 बांस का वर प्राप्त किया था, जिन 3 वीर से वो पूरे युद्ध को प्रलय कर सकते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो हमेशा कमज़ोर पक्ष के साथ देंगे, जिससे महाभारत का पूरा बैलेंस ही बिगड़ने वाला था। जब भगवान कृष्ण ने उनकी शक्ति देखी, उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक ने बिना झिझक शीश दान दे दिया और भगवान कृष्ण ने उनसे वादा किया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से ही होगी। महाभारत के दौरान उनका शीश एक टेकरी पर स्थापित किया गया और उन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। महाभारत के बाद कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान सबसे बड़ा था, इसलिए कलयुग में तुम ही हारे का सहारा बनोगे। और इसी वरदान के बाद उनका शीश खाटू में स्थापित हुआ, जो आज खाटू श्याम जी मंदिर का मूल रूप है। तो आपको यहाँ पे कई सारी लाइनें मिलेंगी। ये जो लाइन है ये थोड़ा सा पास से दर्शन हो जाते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लोगों की श्रद्धा है, लोग इस लाइन में ही एंटर कर देते हैं। ये हो रहे हैं बाबा श्याम के लाइव दर्शन। आप एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, तो जब लाइन में ही लगे रहते हैं तभी से दर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सामने मेन गेट है, यहाँ से एंट्री हो रही है। अभी 9 बज गया है, 9:15 तक लास्ट एंट्री होती है। देखते हैं हम लोग दर्शन आज मिलते हैं कि नहीं। आज भी लोगों का मानना है कि श्याम बाबा उनकी हर मुश्किल, हर हार को जीत में बदल देते हैं। इस यात्रा में एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है, जो सिर्फ यहाँ आने के बाद ही फील होता है। रिंगस से लोग निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं। ये एक बहुत पवित्र परंपरा है। निशान को लेकर डिवोटी 18 to 20 किलोमीटर्स वॉक करते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि ये यात्रा मनोकामना पूरी करती है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जो भी सच में मन से प्रार्थना करे, बाबा उनकी सुनते हैं। यहाँ के दर्शन से मन को अलग ही शांति मिलती है।
अब हम लोग जा रहे हैं 13 सीढ़ियाँ, जो कि अभी कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। अब लोग फिर से मंदिर जा रहे हैं और 13 सीढ़ियाँ चढ़ने हैं। तो किसी ने बताया है कि जैसे ही एंटर करेंगे तो जो पहली रेलिंग है वहाँ से राइट साइड लेना है एंड देन आपको 13 सीढ़ियाँ मिल जाएगी। तो ऐसा अगली बार आप कंफ्यूज ना हो, तो 13 सीढ़ियाँ ऐसे जाना है। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर ही आपको ई रिक्शा दोबारा मिल जाएगा तोरण गेट तक के लिए। दर्शन के बाद हम वापस तोरण गेट की तरफ चल देते हैं और होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। खाना टेस्टी था और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थे। तोरण गेट के पास वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के काफ़ी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको फिक्स थाली भी मिल जाएगी और अगर आप आलू पराठा या और कुछ खाना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। शोर बहुत हो रहा है, हम लोग माइक लाना भूल गए हैं, बट बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। करीबन 10 साढ़े 10 बजे बज रहे हैं यहाँ पे। हम लोग लास्ट दर्शन जो होते हैं 9:30 बजे होते हैं, आरती करके मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 8 बजे करीबन आ गए थे। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए थे। उसके बाद आए हैं तोरण द्वार के पास ही ऑपोजिट में एक होटल है, तो वहाँ हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद होटल में जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और फिर सुबह की एक आरती होती है 7:30 बजे की, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल सी यू टुमारो। हमारा प्लान ये है कि हम सुबह की भी आरती अटेंड करेंगे, जो कि 7:30 यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 7:30 पे होती है। वो करके फिर देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं। यह है खाटू श्याम का तोरण द्वार। राजस्थान के कल्चर में तोरण द्वार को वेलकम का एक साइन सिंबल माना जाता है। तो यहाँ से आप ऐसा मनाते हैं कि खाटू श्याम की बॉर्डर जो है मंदिर के लिए जो प्रवेश है वो स्टार्ट होता है। तो एक तरह से मंदिर की स्टार्टिंग इसी को माना जाता है। बहुत ही फेमस एरिया है ये, स्पेशली खाटू श्याम में। अगर आप किसी भी रील या किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखोगे तो यहीं से स्टार्ट होता है खाटू श्याम का। अगर आप देख रहे हो कि रात में करीबन 11:30-12 बज रहा है, लेकिन भीड़ इस समय ऐसी हो रखी है कि लग रहा है कि रात में 8 ही बजे हुए हैं। तोरण गेट के सामने से ही आपको ऐसी जीप्स या प्राइवेट टैक्सीज मिलती हैं जो कि आपको जयपुर या रिंगस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक ले जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर के पास में ऐसी ओपन पार्किंग्स बहुत ढेर सारी अवेलेबल है। जस्ट ट्राई टू अवॉइड एकादशी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यूजुअली यहाँ पे पार्किंग रीजनेबल रेट्स पे हैं। अगर एकादशी टाइम पे आप आ रहे हो तो अराउंड 100 रुपीज़ का 6 आवर्स होते हैं एंड देन वो रिपीट होता जाता है। बस ना जस्ट अवॉइड एकादशीज़ या इस टाइप के जो फेस्टिवल मौके होते हैं। सैटरडे संडेज़ भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रेस्ट आप नॉर्मल डेज़ में आएंगे तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमारे जो दर्शन है अराउंड 15-20 मिनट्स में कंप्लीट हो गए थे। 12 o'clock एंड 16 degrees इन खाटू राइट नाउ। तो अभी तो दर्शन हो गए हैं। मैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था, बट रात बहुत हो गई है एंड देन सुबह 6:30 या 5 बजे हमको उठना है आरती के लिए। सो अब मैं कल सुबह ही देखता हूँ। सो गुड नाइट फॉर नाउ। इट्स 5 in the morning। खाटू श्याम का तोरण गेट पे खड़े हैं हम लोग, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि सुबह के 5 बजे हैं। इतना माहौल हो रहा है, पीछे लोग खड़े हैं, गाना बजा रहे हैं। हम लोग आए हैं चाय पीने सुबह सुबह और तैयार होकर जाएंगे। आज सुबह की आरती अटेंड करना है और फिर आपको प्रोसेस बताते हैं कैसा रहेगा। बट बहुत ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंजुर को देखो, मेरा जैकेट ले लिया है मैंने, पापा की जैकेट पहन लिया है। मुझे ऐसा था नहीं कि यहाँ पे बहुत ठंड होगी, मतलब ऐसा दिल्ली में तो नहीं लग रही थी ठंड, और यहाँ पे काफ़ी ठंड आई थिंक राजस्थान के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा ठंड है। ज़्यादा ठंड है। तो बाकी यहाँ पे अभी आरती है 7:30 बजे। हम बस चाय पी के उसके लिए रेडी होंगे। तो देखते दिखाते हैं आपको कि क्या माहौल रहता है सुबह आरती का, कैसे वाइब रहती है। तो स्टे ट्यून्ड। जय श्री श्याम। जय श्री। तो सुबह की आरती जो है वो 8 बजे होती है। अभी बज रहे हैं 7, हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए
हम लोग को रात में बताया था कि 7:30 बजे होती है, बट 8 बजे का टाइम है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, लाइन में लगेंगे और देखेंगे, शायद हो सकता है भीड़ लगी हो, लेकिन आरती तो आज लेनी है तो आरती करके ही जाएंगे। अब हम आ गए हैं प्राचीन कुंड पर। यह वही पवित्र स्थल है जहां महाभारत के बाद श्याम बाबा का शीश स्नान किया गया था। इस कुंड की मिट्टी को भी लोग बहुत पवित्र मानते हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और डिवाइन फील करता है। आज भी भक्तों को यहाँ आना, प्रणाम करना और पानी से थोड़ा स्पर्श करना एक पुरानी परंपरा है। तो अभी हम लोग, आपने जो देखा होता प्राचीन श्याम कुंड, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे ही बाबा श्याम का जो सर था वो मिला था। और हम लोग अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पे वो भी श्याम कुंड ही बोलते हैं, लेकिन उसमें नहाया जाता है थोड़ा बड़े एरिया में। अभी हम लोग जहाँ गए थे वो छोटे एरिया में था। शोर बहुत हो रहा है, सुबह के 7 ही बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शोर है। तो अभी हम लोग नए जो पूरा नया श्याम कुंड बना है जहाँ पे बड़ा एरिया में है, वहाँ पे आकर आपको दिखाता हूँ। प्राचीन कुंड के बिल्कुल पास ही बनाया गया है एक नया कुंड, जहां डिवोटीज मंदिर जाने से पहले स्नान करते हैं। सुबह सुबह यहाँ का माहौल बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। लोग पानी में उतरकर मन साफ करते हैं और बाबा श्याम के दर्शन की तैयारी करते हैं। यहीं आप देखोगे कि लोग नारियल बांधकर मनोकामना मांगते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ की बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। हर नारियल एक विश है, एक फेथ है, एक उम्मीद लेकर बांधा जाता है। ओवरऑल ये पूरा एरिया आपको एक डीप डिवोशनल वाइब देता है, जैसे पूरा टाउन एक ही एनर्जी में चल रहा हो, श्याम बाबा की भक्ति। तो अब हम लोग सुबह की आरती के लिए जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के पास में। अच्छा, मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग जब गर्भगृह में जाएंगे तो वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसका, जो भी लोकल रूल्स है, लोकल ट्रेडिशन है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जा रहे हो मंदिर और वहाँ पे अलाउड नहीं है तो आपको वो नियम फॉलो करने चाहिए। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो खराब लगी, हम कल रात में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या, ये जो पुलिस वाले हैं और जो वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ खड़े रहते हैं व्यवस्था देखने के लिए कि कोई लाइन से इधर उधर तो नहीं जा रहा है, तो वो ना थोड़ा बदतमीजी करते हैं बॉयज के साथ। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कि या तो पैसे दो तो आप आगे लाइन में जाओ, या फिर आप इसके अलावा वो ना कॉलर पकड़ लेंगे, देख के बाहर। तो यहाँ पे करप्शन थोड़ा ज्यादा है, मतलब अगर आपको आगे वाली लाइन में लगना है तो पुलिस वालों को पैसे दे के लगना पड़ता है। तो मुझे अब देख रहे हो कि लोग लगे भी हैं कि VIP दर्शन करा देंगे, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। हम लोग महाकाल गए थे, वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे बाय बुक्स था, यहाँ पे करप्शन की वजह से। टीआरपी का तो हर जगह चलता है, जो कि शायद सही नहीं है, बट लोग करते हैं। बट सबसे यहाँ पे खराब ये चीज़ है कि आपको सिर्फ लाइन ज्यादा तक खड़े होने के लिए भगवान के सामने उसके लिए भी बोलते हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो आप खड़े रह सकते हो, अदरवाइज वैसे कर देते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। थोड़ा सा रूड है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब अजीब लगा मुझे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए भीड़ हो गई ऑलरेडी। तो अगर आप वाली लाइन देख रहे हो, फर्स्ट लाइन है, अगर आप उस लाइन में लगोगे तो बाबा के दर्शन एकदम फ्रंट से होंगे। हम लोग अभी सबसे लास्ट लाइन में लगे हुए हैं। लास्ट लाइन में ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे 13 सीढ़ियों का भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि अगर आप इस लाइन में लग के जाओगे तो 13 सीढ़ियाँ वो चढ़ने को मिल जाती हैं। तो दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। अंजुल ने तो फूल भी ले लिया है। अभी हम
प्रसाद ले लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी हम लोग ने सब कुछ लगभग कवर कर लिया, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे सालासर। दर्शन के बाद हम निकल पड़े सीधा खाटू की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। मंदिर के बाहर जो मार्केट लगती है वो एकदम वाइब्रेंट और कलरफुल होती है। यहाँ आपको प्रसाद के स्टॉल्स, चंदन माला, श्याम निशान, चूरमा लड्डू और डिवोशनल आइटम्स की छोटी छोटी शॉप्स मिलती हैं। हर शॉपकीपर की एक ही आवाज़ होती है, बाबा का प्रसाद ले लो, बाबा का नाम ले लो, जो पूरा एनवायरनमेंट और भी डिवाइन बना देता है। हमने कुछ स्नैक्स लिए और एक कप मारवाड़ी चाय, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट। यहाँ की गलियों में चलते हुए एक अलग ही पीसफुल वाइब मिलता है। डिवोशनल म्यूजिक, धूप की खुशबू और लोगों का भक्ति भरा माहौल। दोपहर तक दर्शन करके हम वापस पहुंच जाते हैं तोरण द्वार। यहाँ पे अंजुल ने राजस्थान के गोलगप्पे ट्राई किए। हमने नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के तो बहुत गोलगप्पे खाए थे, पर राजस्थान के गोलगप्पों का अपना अलग ही स्वाद था। तो फाइनली दर्शन सुबह के बहुत अच्छे हुए, आरती भी मिल गई। अब हम लोग यहाँ से होटल छोड़ दिया है, अब निकल रहे हैं खाटू से सालासर की तरफ। हाँ, अब हम बेसिकली यहाँ से खाटू श्याम से अब हम जा रहे हैं सालासर। बालाजी ऐसा बोलते हैं कि वो यहाँ से 2 या 3 घंटे की रास्ता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप खाटू श्याम आ रहे हैं तो वी विल सजेस्ट कि आप सालासर बालाजी भी जाएं। बाकी वो ऑप्शनल है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ आए हो तो वहाँ भी जाना है। बट अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 घंटे की ड्राइव के बाद आप वहाँ जा सकते हो। तो अब हम निकल रहे हैं सालासर बालाजी के लिए। तो फिर मिलते हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा कि सालासर बालाजी में कहाँ पे जाए, कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा। सो सारा कुछ उस वीडियो में रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। जय श्री खाटू श्याम। जय श्री।